मैं 20 साल का था तो मुझे नई नई फिल्में देखने का शौक़ हो गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त की दुकान पर गया। मैंने नई फिल्मों की लिस्ट मांगी। उसने मेरे सामने लंबी लिस्ट रख दी। मेरा दोस्त दो मोबाइल में वीडियो देख रहा था। बोला, यह देख कैसा ज़माना आ गया। इन आंटियों ने भी मुजरा करना शुरू कर दिया। हालांकि मुजरा करती हुई जवान लड़की लगती थी। मैं यह सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल आंटियों की बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंख मारी तो वो हंस दिया। दुकान में इस वक्त एक शरीफ आदमी खड़ा था जो किसी शायर की शायरी अपने मोबाइल में डलवाने आया था। वो बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है उस बेचारे की कोई मजबूरी हो या उससे ये काम कोई ज़बरदस्ती करा रहा हो और किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी हो। यह भी तो हो सकता है किसी की माँ बहन होगी। मैंने कहा, रहने दे भाई, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा अपने हुनर से जलवे दिखाने का। हंसते हुए अपने दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा और फिर मेरी हंसी को ब्रेक लग गया, क्योंकि वह नाचती हुई आंटी कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ। मेरा नाम सनी है। मैं अपनी मैट्रिक के एग्ज़ाम में फरी हुआ हूँ। घर में मेरी माँ थी जो कि जॉब करती थी। मेरे बाबा के मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जब इतना छोटा था कि मुझे बाबा की शक्ल तक याद नहीं थी। बाबा के जाने के बाद माँ नानी के घर ले गई, जहाँ मेरी मामी मेरी माँ का जीना हराम कर दिया था। रोज़ माँ से झगड़ा करती ताकि माँ खुद ही घर छोड़कर चली जाए, लेकिन माँ इन हालात से कहाँ जाती। घर तो हमारा अपना था, मगर एक औरत मर्द के बगैर कैसे रह सकती थी। यह सोचकर माँ मामी के जुल्मों सितम बर्दाश्त करती रही। मेरे मामा के बेटे ने मेरे सर पर बल्ला मारकर सर जख्मी कर दिया था। मेरे मामा मुझे फौरन अस्पताल ले गए। मेरे सर पर 3-4 टाँके लगे। वापस घर मामा ने मुझे बहुत ही खिलौने देकर जब मैं घर आया तो माँ सारा सामान बांध कर बैठी थी। नानी और मामी ने मामा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने रोते हुए कहा, अगर मेरे बेटे यूं ही सबकी मार बर्दाश्त करनी है तो हमारे लिए गैर ठीक है। कम से कम मुझे देख कर तो नहीं होगा। यह कहकर माँ वहाँ से चली आई और वह वहाँ से अपने घर आ गई। कुछ दिन तक मामा हमें मनाते आते रहे, लेकिन फिर वो भी थक गए। जब तक मेरी नानी जिंदा रही वो हमारी खैर खबर लेते रहे, लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने हमें पूछा तक नहीं। बाबा की मृत्यु के बाद माँ ने मुझे बाबा और माँ दोनों का पाला। मेरी माँ ने कभी मुझे बाबा की कमी नहीं होने दी। घर अपना था, लेकिन बाकी खर्च के लिए हम किसके पास जाते। माँ ने मजबूरन जॉब करना तलाश कर दी। माँ मैट्रिक्स पास थी। जॉब तलाश करने में बहुत कठिनाई हुई। माँ चाहती थी कि मैं अपने बाप की तरह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढूं, और अच्छे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन माँ ने हिम्मत न हारी। एक दिन मैंने कहा माँ से कि आप मेरा एडमिशन किसी भी स्कूल में करा दो, अच्छा स्कूल होना इतना तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, अगर मुझे खुद को बेचकर भी तुम्हें पढ़ाना पड़े तो मैं ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। अगले दिन माँ का वापस आई, रो पड़ी। मैंने पूछा, माँ आज भी आपकी नौकरी नहीं मिली क्या? माँ ने रोते हुए चेहरा मैंने अपने हाथों से लिया और माँ ने आंसू पोंछकर कहा, नहीं बेटा जान, यह तो खुशी के आंसू है। मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है। और यह कहकर माँ फिर से रोने लगी। मैं सोचने लगा, यह मेरी माँ को क्या हो गया है। फिर इसके बाद माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा। माँ ने पहली सैलरी मिलते ही मेरा एडमिशन इस शहर में सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया और हमारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। एक वक्त था जब हम लोगों को मांगते थे और एक ये वक्त लोग हमसे मांगने आते हैं। मेरी माँ की तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। मैं सुबह स्कूल जाता और माँ अपनी जॉब पर। मैं छुट्टी होकर ट्यूशन पढ़ने चला जाता और फिर माँ थोड़ी देर बाद खेल कर आ जाता। जब ज़रूरत होती मैं मांग लेता। उनका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहता। किचन के अक्सर डब्बों में नोट ही निकलते जो मेरी माँ को कभी याद नहीं होते कि वो पैसे अक्सर मेरी जेब में चले जाते। माँ की अब वही रूटीन थी। एक दिन मैंने कॉलेज में एडमिशन ख़त्म हुआ तो मैं घर में रहकर
बोर होने लगा। मुझे फिल्में देखने का शौक चढ़ गया। मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। मेरे कॉलेज का दोस्त, जिसके घर के हालात ठीक ना होने की वजह से उसने मोबाइल की दुकान खोल ली। एक दो बार उसकी दुकान पर गया। वो मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, यार तेरे बड़े मज़े हैं। मेरे बाप जिंदा है लेकिन फिर भी मुझे कमाना पड़ रहा, लेकिन तेरा बाप नहीं और तू फिर भी ऐश कर रहा है। वह मुझे जलन से देखने लगा। मुझे अपने आप बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने दिल में माँ का शुक्रिया किया। मुझे उन्होंने इस टेंशन से दूर किया हुआ है। मैं सोचता था ऐसी माँ तो भगवान सबको देगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मैं कुछ दिन बाद अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगूंगा। मैं कुछ दिन बाद फिर से अपने दोस्त की दुकान पर गया। मैंने फिर से उसे नई फिल्मों की लिस्ट मांगी। उसने एक लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी। मेरा दोस्त, जो कि वक्त मोबाइल में वीडियो देख रहा था, बोला, यह कैसा ज़माना आ गया है। इन आंटी को देख, मुजरा करना शुरू कर दिया है। हालांकि मुजरा करती हुई तो ये जवान लड़की अच्छी लगती है। मैं यह सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल की आंटिया की बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंखें मारी तो वह हंस दिया। दुकान के इस वक्त एक शरीफ आदमी खड़ा था, जो किसी शायर की शायरी अपने मोबाइल में डलवाने आया था। वो बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है उस बेचारे की कोई मजबूरी हो या उससे कोई काम की जबरदस्ती करा हो और किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली हो। आखिर ये भी तो किसी की माँ बहन होगी। यह सुनकर मैंने कहा, रहने दे भाई, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा अपने हुस्न के जलवे दिखाने का। मैंने हंसते हुए अपने दोस्त को मोबाइल की तरफ देखा तो मेरी हंसी पर रोक लग गई, क्योंकि वह नाचती आंटी को अपनी माँ थी। यह देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे नहीं पता था मैं घर कैसे पहुंचा। बस इतना याद था कि मैं रो रहा था। इस रात मेरी माँ देर से आई और खाना पैक करके ले आई थी और मैं कंबल में मुँह छुपाए लेटा हुआ था। ऐसी पहली बार हुआ था कि वो घर आई और खामोश था, वरना तो माँ के आते ही मैं हंगामा मचा देता, माँ के तंग करता और खाने की मेज सजा देता और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। माँ मुझे चुप देख रही थी, परेशान हो गई। मेरे पास आकर माथा चेक किया। क्या बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ मेरी हालत देखकर तड़प उठी। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ ने मुझे प्यार करना चाहा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुझे आपकी गंदी कमाई से कुछ नहीं लेना। माँ आप इतना कैसा गिर सकती हैं कि अपने जिस्म की दुर्मतता करना शुरू कर दी, और वो भी खुलेआम सोशल मीडिया पर। मैंने चीख कर माँ कहा, वापस कमरे में मुँह छुपा लिया। ये सुनकर माँ खामोश हो गई। अब बोले खामोश क्यों हो गई है, बताए ना, ये सब झूठ है। मुझे माँ का खामोशी होना देखा ना गया। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला और वो वीडियो तलाश करने लगा, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से एकदम मोबाइल ले लिया कि ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी देखा वह सच है। माँ ने अपनी आंखें झुका ली। माँ को बेयकीनी से देखने लगा। काश माँ ये कह देती कि बेटा ये कुछ झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा सारा भरम और मान सा टूट गया था, जैसे भिखारी सा बन गया था। काश आप मुझे इस वक्त भूखा मरने देते, मगर यह गलत काम ना करती। मैंने माँ की तरफ नफरत से देखा। माँ सिसकिताते हुए बोली, जब तुम छोटे थे बेटा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तुम अब बड़े हो गए हो तो मुझे छोड़कर चले जाओ, ताकि मैं यह गलत कामों से भरी दुनिया छोड़ दूं। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है। तुम यहाँ से चले जाओ तो मेरी कोई मजबूरी नहीं रहेगी, मैं भी ये छोड़ दूंगी। माँ ने ये कहकर मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को बेयकीनी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माँ मुझे ऐसा कहेगी। मैं गुस्से में घर से निकल आया। मुझे बुखार था और भूखा भी था। मैंने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। माँ की वो वीडियो देखकर इतना गुस्से में आ गया कि माँ की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मैं बिना मकसद के घूमता रहा। अचानक मुझे अपना दोस्त याद आ गया। मैं उसकी दुकान पर गया। मैंने उससे नहीं बताया कि वह इतना कहा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। लेकिन वो कहने लगा, हम तुम्हारे जैसे खुशकिस्मत कहाँ हैं। मेरा बाप आया और हमारी सारी कमाई उठा कर ले गया, कहकर वो हंसने लगा और मैं उसकी दुकान से निकल आया। उससे ये तक ना कह सका कि मैं भी अब तुम्हारी तरह बदकिस्मत हो गया हूँ।
मैं गलियों से फिरता रहा। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बुखार बढ़ने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। मैं वहीं गिर गया। मेरे मुंह से एकदम निकल पड़ा, माँ। मैं जल्दी से उठ, मेरे कपड़े मिट्टी मिट्टी हो चुके थे। मुझे याद आया कि ये कपड़े मुझे माँ ने अपनी 22वीं सालगिरह के गिफ्ट किए थे। फिर मेरे नज़दीक कलाई बंदी घड़ी पर पड़ी, माँ ने दी थी। मैं रोने लगा। सर से पाँव तक माँ का कर्ज बंद था, लेकिन मैंने 20 सालों में माँ को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। वो आखिरी शब्द जिन्होंने यकीनन माँ का दिल जीत लिया था। वो माँ की मोहब्बत थी कि मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, चाहे जैसे भी किया। आज तो कुछ भी था माँ की वजह से। जब पिता के जिंदा होते तो माँ कभी इस घर से कदम नहीं रखती, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मुझे जिंदा रखने के लिए, आखिर शिक्षा देने के लिए माँ ने ये सब किया। न जाने माँ ने ये सब किस दिल से किया होगा, लेकिन माँ का शुक्र करने की बजाय दिल दुखा आया। वह गली में बैठकर सारी रात वहीं काट ली, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं ऐसी बिल्डिंग के सामने था जिसको बनाया जा रहा था। जल्दी से उठा और मजदूरों से शामिल हो गया। मैं खाली पेट था और भूखा भी था, मगर मैंने मजदूरी शुरू कर दी। माँ ने भी मेरी खातिर क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। माँ की तबीयत खराब होती तब भी काम पर जाती। मैं रो रहा था, काम करता रहा। शाम हुई तो बाकी मजदूरों की तरह कतार में खड़ा हो गया। ठेकेदार ने मुझे हैरानी से देखा और फिर चंद नोट मेरी हथेली पर रख दिए। मैं सीधा बाजार गया। बाजार से माँ के लिए कुछ खरीदा और खाना पैक कराकर मैं वापस घर आया। दरवाजे की कुंडी बजाई। माँ ने यूं तेजी से दरवाज़ा खोला जैसे गेट पे बाहर ही खड़ी हो। माँ ने मेरी हालत देखी तो मुझे सीने से लगा लिया। मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया था, मुझे माफ़ कर देना बेटा। वो रोने लगी। अंदर आया, मुँह धोया, हथेली में एक चादर निकाली और माँ के शरीर के इस चादर से ढक दिया। माँ, आपके बेटे की पहली कमाई ये है, अब आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार रोब से कहा। एक जवान बेटे के अंदर मैं माँ को बहुत मजबूत बना देता हूँ। माँ ने मेरी दी चादर अपना बदन ढक लिया और मेरे छाले पड़े हाथों को चूम लिया। धन्यवाद दोस्तों।